हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 9th क्लास, आज हम हमारे एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन की सीरीज में इम्प्रूवमेंट इन फोर्ड रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बच्चों को इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इस चैप्टर में ये चैप्टर सिर्फ 4 या 3 मार्क्स का ही आना है और इसमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू और असर्शन रीजन ही आने हैं। इसमें थ्योरी क्वेश्चन 2 नंबर का ही आएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन तो इसमें आता नहीं है। तो इस चैप्टर को करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेरी ये वाले एमसीक्यू और असर्शन रीजन की वीडियो देख लो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लो। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा बता दूं, पूरी थ्योरी हम कर चुके हैं, एमसीक्यू असर्शन रीजंस हम सारे कर चुके हैं। अच्छे से प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख लो और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करा करो भाई। चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला एमसीक्यू आ चुका है। चलिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। आप सबसे पहले ही याद कर लीजिए, प्लांट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 लिखवाए थे आपको, वो याद कर लो, आपके आधे एमसीक्यू असर्शन रीजन खत्म हो जाएंगे। मैक्रो में जो ज्यादा चाहिए, मेरी क्लासेस का नाम NKP, नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटाशियम। नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फोस्फोरस, ये तीनों क्या है अपनी क्लास वाले मैक्रो, बड़ा बड़ा अमाउंट में चाहिए भाई, हमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम। ठीक है, माइक्रो जो छोटे चाहिए, जैसे लोहा है, आयरन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, ये नहीं चाहिए इनको, मतलब ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन ये बोला नॉट एसेंशियल, उतना जरूरी नहीं है क्लोरीन, क्योंकि नाइट्रोजन, फोस्फोरस, कैल्शियम तो ज्यादा चाहिए। रबी क्रॉप याद कराया था, रब करके रबी क्रॉप कौन सी है? रबी क्रॉप कौन सी है? वीट। गेहूं कब लगता है? सर्दियों में लगता है। गर्मियों में कौन सा लगता है? राइस, मेज एंड सोयाबीन लगता है। इजी सा चैप्टर। अभी कहता है विच प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर साइमल्टेनियसली, एक ही उसमें अगर हम 2-4 सेम फील्ड में लगा दें तो मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गई, मिक्स करके लगा दे। इंटर क्रॉपिंग अगर होता इसका आंसर तो वो डेफिनेट रोज की बात करता, उसने कहीं पर भी डेफिनेट मतलब साइमल्टेनियसली छिड़क दी बस, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। विच प्रैक्टिस हेल्प इन सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प कौन करता है? मैंने बताया था, 3 बताए थे आपको पहले, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, ठीक है, फिर आपको बताए थे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि हमें एक ही फसल को उस जमीन में बार बार नहीं लगानी है, ज्यादातर हमें ऐसे क्रॉप्स लगाने हैं एक के बाद जो उस न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रेप्लेनिशमेंट कर दें। जैसे लेग्यूमिनस दालें जो होती हैं, पल्सेस जो होती हैं, वो लगाते हैं क्योंकि उनमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है और वो उनको नाइट्रोजन देता है। तो सॉइल फर्टिलिटी को करने के लिए क्रॉप रोटेशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, हम कहते हैं मेजर फूड, हनी बी कहां से लाती है भाई? पोलन और नेक्टर से लाती है। फूल होते हैं, इसको पास्चरेज भी कहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज पास्चरेज। तो पोलन और नेक्टर उनका खाना है, किसका? हनी बीज का। उनसे वो नेक्टर और चूसती है और फिर अच्छा शहद बनाती है। जितना अच्छा फूल उतना अच्छा शहद। कहता है वीड्स अनवांटेड, अभी किसी को घास फूस नहीं चाहिए, अनवांटेड होते हैं। और ये क्या करते हैं? मेन इनका काम क्या है? ये फसल के साथ उसकी सनलाइट को, उसके न्यूट्रिएंट्स के साथ compete करते हैं। मतलब दुश्मन होता है, वो कहता है मैं लूंगा सब कुछ, तो कहता है competing for the various resources causing low availability of nutrients। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? गड़बड़ करते हैं। 6 का सी आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ अब हो सकता है कि इसका देखिए, बाय किलिंग प्लांट्स इन द फील्ड बिफोर दे ग्रो, ठीक है, बाय डोमिनेटिंग द प्लांट्स टू ग्रो, बाय डोमिनेटिंग द प्लांट, ये भी ठीक हो सकता है। ऑल ऑफ दीज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या ऑल ऑफ दीज हो सकता है क्या? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट डोंट कलर, हाउ डू दे अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ? कहता है बाय किलिंग द प्लांट इन द फील्ड बिफोर दे ग्रो, बिल्कुल खराब भी कर सकता है पौधे को। बाय डोमिनेटिंग द प्लांट, डोमिनेट भी कर सकता है, कंपीट भी करता है। तो ऑल ऑफ दीज ठीक होगा भाई, इसका ऑल ऑफ दीज ठीक होगा। ऊपर वाले ऑप्शन ज्यादातर वो कंपीट करता है, लेकिन ऐसे ऑल ऑफ दीज जब हो ना तो क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रॉयलर्स 2 बताए थे आपको, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स।
आपको बताया था कि जो लेयर्स होते हैं वो एग के लिए बड़ा करते हैं उनको, ब्रॉयलर्स को मीट के लिए बड़ा करते हैं। तो यहाँ पूछा है ब्रॉयलर्स को किसके लिए, मीट के लिए बॉयल करते हैं, ऐसे चिकन बनाएंगे बॉयल करके। लेग हॉर्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेग हॉर्न किसकी एग्जॉटिक ब्रीड है भाई, पोल्ट्री फार्म में लेग हॉर्न, वो आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है डायग्राम उसका, रेड रेड सी वो है, और वो लेग हॉर्न सबसे ज्यादा मुर्गा जो है लेग हॉर्न, इसके लेग खाएंगे, ऐसे याद रखो। लेग हॉर्न क्या है, पोल्ट्री है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द पर्ल्स के लिए, ये मैंने बताया था आपको जब कराया था, मोती किससे निकालते हैं, ऑयस्टर्स से निकालते हैं। नहीं पता तो आज याद रख लो, ऑयस्टर्स से हम मोती पर्ल्स निकालते हैं। प्लांट्स प्रोवाइडिंग नेक्टर, ये बताया था, हनी बी के लिए जो नेक्टर ऑफ बीज देते हैं उसी को तो हम पास्चरेज कहते हैं, ये तो पहले ही बता चुके हैं। और पास्चरेज पे सवाल आता है भी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, पास्चरेज की बेनिफिट क्या है, जितना अच्छा फूल अवेलेबल होगा उतना अच्छा हनी बनेगा, उतना मीठा बनेगा, उतनी गुड क्वालिटी का बनेगा, उतनी कॉस्ट उसकी हाई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अभी असर्शन रीजन पे। पहला कहता है फ्यूमिगेशन ऑफ ग्रेन्स यूजिंग केमिकल्स इज डन बिफोर द स्टोरेज, स्टोर करने से पहले हम वेयर हाउस में केमिकल्स छिड़कते हैं ताकि उसमें मच्छर मक्खी ना आए। ये बात बिल्कुल ट्रू है। क्या तो फ्यूमिगेशन ग्रेन्स को कलर देता है, ना जी ना, फ्यूमिगेशन उनके अंदर थोड़ी मिलाते हैं, कलर कुलर कुछ नहीं देता है, ये बात बिल्कुल फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी, हम इसलिए छिड़कते हैं ताकि हमारे जो पेस्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, वो हमारे ग्रेन्स को स्टोरेज के बाद में खराब ना करें। कहता पल्स क्रॉप ग्रोन इन द सेम टाइम इंटरवल बिटवीन टू सीरियल, को बिल्कुल मैंने बताया था, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में जो क्रॉप होती है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स उगा देते हैं ताकि वो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को कंपनसेट करे। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये दोनों बातें, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। न्यूट्रिएंट्स को रेप्लेनिश करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सम वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर द क्रॉप्स, बिल्कुल ये बिल्कुल खतरनाक होते हैं, वीड्स ठीक नहीं होते हैं, ज़ैंथियम वगैरह आपको कराए थे, ठीक है। वीड्स टेक अप द न्यूट्रिएंट्स, अभी अभी करके आए, वीड्स तो खतरनाक है भाई, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, सब गड़बड़ कर देते हैं, बट कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस करते हैं ये नहीं बताया गया। ये दोनों बातें तो ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऊपर कहता है टॉक्सिक सब्सटेंस, वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करता है इसकी बात नहीं करी, वीड्स टेक अप द न्यूट्रिएंट्स, वीड्स की बातें करने लग गया। तो ये दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब कहता है नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, पाप हो गया ये तो। मेरे क्लास का नाम क्या है, NKP क्लासेस, नाइट्रोजन और पोटाशियम एंड फॉस्फोरस, ये सारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये बात फॉल्स है, ये बात फॉल्स है, और ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी, हमारे हम स्मॉल क्वांटिटी में थोड़े हैं, हम तो बड़ी अमाउंट में है कि नहीं है, बड़ी अमाउंट में। कमेंट करेंगे एनकेपी क्लासेस का बड़ा नाम है कि नहीं, थोड़े दिनों में बन जाएगा, नहीं बना तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैन्योर्स इंप्रूव सॉइल कंडीशन, बिल्कुल सही बात है, खाद वगैरह डालने से सॉइल की जो है वो ठीक हो जाती है, बिल्कुल। फिर कहता है इन मैन्योर्स एलिमेंट्स आर नॉट, बिल्कुल मैन्योर्स की एक जो कहते हैं डिफरेंस कराया था आपको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में। मैन्योर्स में जो होते हैं स्पेसिफिक अमाउंट में नहीं होते हैं, फर्टिलाइजर्स में वही जो एलिमेंट्स है, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो स्पेसिफिक अमाउंट में होते हैं। तो यही बोला एडिक्वेट पोर्शन में नहीं होते, ये बात बिल्कुल ट्रू है, लेकिन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने का मतलब होता है उसका टेक्सचर इंप्रूव करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव करता है, तो ये बात ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पैडी रेनी सीजन में आता है, बिल्कुल धान लगाते हैं बारिश के मौसम में, अभी धान लगे हुए कट जाएंगे। खरीफ क्रॉप है, बिल्कुल गर्मियों में लगती है। तो ये बातें दोनों ट्रू हैं लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, दोनों बातें दे रखी है कि ऐसा होता है ऐसा होता, बात खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरक्रॉपिंग इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल इंटरक्रॉपिंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कितना सेम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हम डिफरेंट, भाई अलग क्रॉप के लिए अलग फर्टिलाइजर अलग पेस्टिसाइड चाहिए, तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पढ़ते ही पता लग रहा है कि ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो मिल्क बढ़ता, सबको पता है, हम इसीलिए तो करते हैं ताकि हमें ज्यादा दूध मिले, है ना। लैक्टेशन पीरियड वही होता है जब तक दूध देता है, कैन बी इंक्रीज्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग, यही बात है, बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक्सप्लेनेशन में यही तो बोला, क्रॉस ब्रीडिंग इसलिए करते हैं कि दूध मिले, दूध मिलने का मतलब है लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, अभी कंपोजिट फिश कल्चर कराया था,
4 लेयर्स बना लेती है, नीचे राहु कैटला कैसे कैसे कराया था मुझे कमेंट करो। कहता है डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश हैव सेम सेम फीडिंग हैबिट होती तो एक ही जगह सारी फिश झुंड बना लेती। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात, सेम फीडिंग हैबिट्स नहीं होती भाई, तो डिफरेंट वैरायटीज डिफरेंट एरिया में रहती हैं पौंड के, इसलिए हम कंपोजिट फार्मिंग करते हैं। तो ये बात ट्रू है और होनी भी चाहिए थी। पहला फॉल्स और दूसरा हो तो ऑप्शन नंबर डी होता है। क्रॉप रोटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए सस्टेनेबल है, मतलब अगर हम क्रॉप को रोटेट कर करके लगाएंगे तो हमारी फसल ज्यादा लंबे समय तक अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर हम सेम ही क्रॉप लगाते रहे तो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है और यही उसने बोला है कि वो क्रॉप की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। यही तो मैंने एक्सप्लेन करा था और यही एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ भाई हमारे सारे चैप्टर्स के असर्शन रीजन और एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। हम आगे शायद केस स्टडी करें या जो भी तुम्हें चाहिए, आगे तुम्हें किस में डाउट आया इस वीडियो के एंड में कमेंट करेंगे कि इसके बाद हमें और किस चीज पर वीडियोस बनानी चाहिए, या फिर हमें रिवीजन की जरूरत है या क्या, या तुम आप मुझे कहोगे कि मैम कोई वीडियोस मत डालो, अब हम इन्हीं वीडियोस को रिवाइज करते रहेंगे, बार बार देखेंगे, तो मैं नहीं कराऊंगी। अगर आप कहोगे कि मैम कुछ और करा दो, हमें एमसीक्यूज और करा दो, असर्शन और करा दो, या केस स्टडी करा दो, या हमें 2 मार्क्स से क्वेश्चन बता दो, 3 के बता दो, जो आप कहोगे, जैसी पब्लिक डिमांड करेगी वैसी हम वीडियो बना देंगे। तो इसी के साथ कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।